Jai Hind everyone, welcome to our YouTube channel Defense Preparation Expert. I'm starting a basic series of how to join the Defense Forces. In Defense Forces, there are 3 categories जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहली है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, दूसरी है पैरामिलिट्री फोर्सेस, तीसरी है CAPFs या फिर केंद्रीय पुलिस बल। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में 3 फोर्सेस आती है, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। वैसे ही पैरामिलिट्री फोर्सेस में असम राइफल्स, इंडियन कोस्ट गार्ड एट्सेट्रा आती हैं। CAPFs में CISF, CRPF, ITBP, BSF एट्सेट्रा आती हैं। मैं इस बेसिक सीरीज में सारी फोर्सेस को कैसे ज्वाइन करा जा सकता है वो बताऊंगा, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है। मैंने रिसर्च करके और ऑफिशियल वेबसाइट से वेरीफाई किया हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं जो एंट्रीज या तरीके आपको बताने वाला हूँ, आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते, और इस सीरीज़ के जानने के बाद आप लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो आप नहीं जानते वो आप अप्लाई करेंगे, आशा रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो इस सीरीज़ के पहले वीडियो में मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के तरीके के बारे में। तो पहले मैं जवान से लेकर शुरू करके ऑफिसर एंट्री तक बताऊंगा, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल वेबसाइट से रिसर्च करके मैंने पाया हुआ है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है। और इंडियन आर्मी का वेबसाइट तो आप लोग जानते ही होंगे, joinindianarmy.nic.in। तो शुरू करते हैं। तो ज्वाइनिंग आर्मी एज ए जवान, तो बहुत सारी कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी में आती है सोल्जर जनरल ड्यूटी। इसके लिए आपको 10th या मैट्रिक पास होना चाहिए। 45% मार्क्स इन एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है आपके सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स मिला के आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। उसके साथ 33% मार्क आपके सारे सब्जेक्ट्स में होने चाहिए। 33% ऑफ मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। इसके लिए एज 17.5 से 21 साल की उम्र में होना चाहिए। दूसरा कैटेगरी आता है सोल्जर टेक्निकल। सोल्जर टेक्निकल के लिए आपकी उम्र 17.5 से 23 साल की उम्र बीच में होनी चाहिए, और 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास होना चाहिए विद साइंस, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश आनी चाहिए, और एग्रीगेट 50% मार्क्स, और हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स आपके होने चाहिए। तीसरी एंट्री है सोल्जर क्लर्क या स्टोर कीपर टेक्निकल। इसके लिए आपको 10+2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। कोई भी स्ट्रीम से आप हो सकते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मायने नहीं रखता। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली चीज़ ये है कि 50% ऑफ मार्क्स इन इंग्लिश और मैथ्स में आपको होने चाहिए। अगर आप आर्ट्स से भी हैं तब भी आपको मैथ्स, अकाउंट्स या बुक कीपिंग में 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके लिए भी आपकी एज 17.5 से 23 साल की होनी चाहिए। चौथी एंट्री है सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट। इसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश पे 50% मार्क्स एग्रीगेट में होना चाहिए, और 40% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए आपके हर सब्जेक्ट में। एज आप इसके लिए भी 17.5 से 23 साल की है। उसके बाद आता है सिपाही फार्मा। इसके लिए आपकी एज 19 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। आपको 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास करना चाहिए, और डी फार्मा जो एक कोर्स होता है उसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट। और इसके लिए गौर करने वाली चीज़ ये है कि आपको स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके लिए एज मैंने जैसे कि बताया 19 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। छठी 6th जो है वो है सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट फॉर वेटरनरी। इसके लिए आपको 10+2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास होना चाहिए साइंस के साथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश इसके लिए मैंडेटरी है। 50% मार्क्स एग्रीगेट और मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। एज 17.5 से 23 साल के बीच में। 7वीं आती है सोल्जर ट्रेड्समैन। ये सोल्जर ट्रेड्समैन मेस कीपर, हाउस कीपर इसके अंदर शामिल नहीं है। 10th पास सिंपल पास होना चाहिए, और आपको हर सब्जेक्ट में 33% ऑफ मार्क्स चाहिए। इसके लिए भी एज आपकी 17.5 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। 8 नंबर पे आती है सोल्जर ट्रेड्समैन, जिसके अंदर मेस कीपर, हाउस कीपर, साइंस आती है।
इसके लिए आपको सिंपली 8 पास होना चाहिए और 33% ऑफ मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट होने चाहिए। 17.5 से 23 साल की उम्र इसकी भी है। उसके बाद 9वीं आती है, जो मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, सर्वे ऑटोनोमेट कार्डियोग्राफर। ये एक NCO की या हवलदार की भर्ती है, जो BA या BSc मैथ्स में करने के बाद और आपको 12th क्लास में मैथ्स एंड साइंस एज मेन सब्जेक्ट्स होनी चाहिए। आप डायरेक्ट NCO के पद में भर्ती हो सकते हैं। इसके लिए एज 20 से 25 साल की उम्र में होनी चाहिए। या आपको इंजीनियर्स में भर्ती किया जाता है इसमें। उसके बाद आता है जूनियर कमीशन ऑफिसर, जो आप नायब सूबेदार की रैंक पे भर्ती होंगे। इसके लिए आपकी एज 25 से 34 साल के बीच में होनी चाहिए। ये एक रिलीजियस टीचर्स के लिए है, जैसे कि हिंदू पंडित या फिर सिख के लिए ग्रंथी सिख हो गए, ज्ञानी पंजाबी में जो बोलते हैं, या फिर मौलवी साहब अगर आप बनना चाहते हैं तो ये स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। 11 नंबर पे आती है जूनियर कमीशन ऑफिसर कैटरिंग, आर्मी सर्विस कोर के अंदर। आप नायब सूबेदार के अंदर भर्ती होंगे। 10+2 और इक्विवेलेंट एग्ज़ाम आपको पास करना चाहिए और डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होनी चाहिए आपको कुकरी में, होटल मैनेजमेंट में, कैटरिंग में, और AICTC से रिकग्निशन होनी चाहिए। 21 से 27 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। हवलदार एजुकेशन कोर में आप आर्मी एजुकेशन कोर में आप भर्ती हो सकते हैं। ग्रुप X अगर आप MA MSc है और MCA है और BA BSc है और B.Ed है, तब भी आप हवलदार X ग्रुप के अंदर बन सकते हैं। 20 से 25 साल की ये उम्र है। और अगर आप प्लेन BA BSc है विदाउट B.Ed, तब भी आप हवलदार भर्ती हो सकते हैं। उसके बाद वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी एक जनरल ड्यूटी आर्मी ने स्कीम खोली हुई है वुमेन मिलिट्री पुलिस में, जिसके लिए आपके मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिक होनी चाहिए, 45% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट एग्रीगेट एंड 33% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, और 17.5 से 21 साल की आप के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, अगर इन एंट्रीज़ के ऊपर आप अलग से वीडियो चाहते हैं तो वो भी मैं आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो भी बना सकता हूँ। उसके बाद हम आते हैं ऑफिसर एंट्रीज़ में। तो इंडियन आर्मी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन है कि ये हर प्रोफेशन के बंदों को, हर एज लिमिट के बंदों को, हर पड़ाव के बंदों को ये अपॉर्चुनिटीज़ देती है इंडियन आर्मी में एज ए कमीशन ऑफिसर बनने के लिए। चाहे आप +2 हो, चाहे आप ग्रेजुएट हो, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, टी एंट्रीज़ के माध्यम से आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, हर तरह की एंट्रीज़ इंडियन आर्मी आपको प्रोवाइड करती है। और जैसा कि आप अगर पोटेंशियल कैंडिडेट है और आपने आर्मी एज ए जवान चॉइस करी है, आप आर्मी में जवान के रूप में भर्ती हुए हैं और आप बनना चाहते हैं ऑफिसर, तब भी आपको इंडियन आर्मी मौका देती है। तो हमारी पहली जो एंट्री है वो इसी के बारे में है, सर्विस एंट्री जिसको बोलते हैं। तो इसके अंदर ACC, PCSL और SCO, ये 3 तरह की एंट्रीज आती हैं। आप ये देख के रखिए, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप कौन सी एंट्रीज है ये आप सब देख सकते हैं। इसके बाद आती है 10+2 इंटरमीडिएट के बाद आपको NDA और TS। ये ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे कि NDA और TS क्या है, तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। ग्रेजुएट जो UPSC बेसिक ग्रेजुएट्स है, उनको CDS एग्ज़ाम देने के बाद SSB इंटरव्यू के लिए अपीयर होना पड़ता है, वो भी IMA और OTA के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद आती है ग्रेजुएट टेक्निकल एंट्रीज। अगर आप इंजीनियर्स हैं तो आपके लिए इंडियन आर्मी बहुत से ऐसे मौके देती है। आप तो CDS के लिए तो अप्लाई करेंगे ही, उसके बाद आपको डायरेक्ट एंट्रीज भी मिलती है। TGC, SSC, AEC, UES तो अभी बंद होंगे फिलहाल, लेकिन बाकी सब ओपन है। उसके बाद ग्रेजुएट नॉन UPSC NCC जिन्होंने करी हुई है, ग्रेजुएट है, वो उनके लिए डायरेक्ट एंट्री है। जैक मतलब जिन्होंने लॉ पढ़ी हुई है, उनके लिए भी एक एंट्रीज है, इंडियन आर्मी आपको प्रोवाइड करती है। उसके बाद आती है मिसलेनियस एंट्री, मतलब कि जो लोग किसी और प्रोफेशन में है, टेरिटोरियल आर्मी उनको मौका देती है। आप 42 साल तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। RBC वेटरनरी कॉप, जो वेटरनरी डॉक्टर होते हैं, उनके लिए डॉग्स या कैटल्स वगैरह हो गए, उनके डॉक्टर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं ऑफिसर। AMC में, यानी कि आर्मी मेडिकल कोर में एज ए मेडिकल ऑफिसर आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ब्राइट फ्यूचर फॉर एस्पायरिंग यंग वुमेन, जो
लेडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 10+2 के बाद मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के तौर पे आप एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के रूप में इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने लगभग सारी एंट्रीज को डिस्कस किया है इस वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगले पार्ट्स देखने के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही कहा, इंटरटेनमेंट की वीडियोस तो यूट्यूब आपको मोनेटाइज कर देगा, लेकिन ये काम की चीज़ें मिस हो सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगला पार्ट वेज टू ज्वाइन इंडियन नेवी, एयरफोर्स और सारे फोर्सेस को ज्वाइन करने के रास्ते मैं जल्दी लेके आऊँगा आपके लिए। और ये मैंने वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए थोड़ा जल्दबाजी में मैंने करी, लेकिन इसके लिए मैं अलग से वीडियो हर नोटिफिकेशन के ऊपर मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू एवरीवन। आएंगी सदियां, जाएंगी सदियां, रह जाएंगे फिर भी तेरे निशान।